एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, दुष्ट से दुष्ट इंसान को भी बदला जा सकता है। इसमें मैंने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम फिजिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तो पहले न्यूटन्स लॉ को समझते हैं, देन उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम एक छोटा सा घर के सामने एक गली बनानी है तो वो आसानी से बन जाती है। अगर एक सड़क बनाना है और आपको एक्सपर्ट लगेंगे, एक पुल बनाना है, मोर एक्सपर्ट, मोर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस लगेंगे। आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मीनारें बनानी है, उतनी ही टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से ज़िंदगी जब हम गुजार रहे हैं तो नॉर्मली तो सारे लोग जी रहे हैं, सारे लोग एक लाइफ स्पैन को स्पेंड करके अपने हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जीकर सबको चले जाना है। लेकिन हर इंसान, उसमें आप बड़े से बड़े लोग, इलॉन मस्क एंड जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े लोग, हर तरह के एंड हर तबके के लोग हैं। ज़िंदगी तो सबकी गुजर रही है, लेकिन हम टेक्निक्स को एंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एंड देन हमें समझ में आता है कि कहाँ पर क्या करना है कि हमारी लाइफ और ज़्यादा बेटर होगी। हमारे घर में अगर कोई गंदगी आ जाती है, चाहे किसी भी तरह से, अगर आपका घर गंदा हो गया, चाहे किसी भी तरह से, कि कहीं पे अगर बाहर से कोई जानवर आ गया, कुछ उसने गंदा कर दिया, डस्ट आ गया, एट्सेट्रा, कुछ भी, या फिर डेली के जो गंदगी होती है, तो हम अगर उसे ये कहेंगे कि ये तो गंदगी है, ये तो गंदा है, घर गंदा हो गया, इससे तो बात बनेगी नहीं। अगर मुझे कहीं पे गंदगी दिख रही है तो इसके साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस ये यूनिवर्स का यूनिवर्सल रूल है। इसी तरह से अगर हम किसी इंसान से टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं तो भले ही सामने वाला नेगेटिविटी बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, शाउट कर रहा है, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, पर वो हमारे कान को, हमारी सोल को तक पहुंच रही है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सोल की क्लीनिंग करूं। मैं उस इंसान को बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल 100% फॉर आवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, बदलने के लिए जिम्मेदारी हमारी मिली है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, यही पे कॉन्सेप्ट आता है। मुझे कुछ कमेंट्स मिले, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि होपोनोपोनो का बेसिक स्टार्ट यहीं से होता है एंड 4 फ्रेजेस आते हैं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बस होपोनोपोनो, इसके 4 फ्रेजेस बोलते हैं। मैंने वीडियोस देखे हैं कि डियर लाइफ पार्टनर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऑफ कोर्स ये करेंगे, इसके भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये 4 पावरफुल सेंटेंसेस हैं। लेकिन होपोनोपोनो हीलिंग एंड क्लीनिंग के लिए आपको अपने वाइब्रेशन की क्लीनिंग करनी है। अगर आपको कहीं से नेगेटिविटी मिल रही है तो वो नेगेटिविटी जो आपके सोल तक पहुंच रही है, आपको ये थॉट्स दे रही है कि सामने वाला नेगेटिव है, सामने वाला टॉक्सिक है, तो आपने अपने माइंड को क्या कमांड दिया कि सामने वाला बहुत टॉक्सिक है। इसकी वाइब्रेशन सबसे पहले आपके इनर सोल को, इनर बीइंग को पहुंचेगी। यहाँ पे सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने अपने आप को एक नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी, अपनी वाइब्रेशन लो कर दी, तो यहाँ पे सेल्फ लव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है। तो हमें क्लीनिंग करनी है। सेल्फ लव का हाईएस्ट ऑफ सेल्फ लव ये कहता है कि हम अपने आप को हर तरह से एक शेल बनाएं, जहां पर हर नेगेटिविटी से अपनी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। दैट इज द पीक ऑफ सेल्फ लव। तो हमारे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है, हमें उस वाइब्रेशन को क्लीन करना है। एंड ये कॉन्सेप्ट मुझे तब समझ में आया जब मैंने जो विटाले की बुक द जीरो लिमिट्स पढ़ी। उसमें जो विटाले साफ लिखते हैं कि टॉक्सिक तुम नहीं हो, टॉक्सिक वो थॉट हैं जो मेरे अंदर हैं। एंड उन्होंने अपनी हीलिंग शुरू कर दी। वो कहते हैं, डॉक्टर ह्यूलन,
डॉक्टर ह्यूलन्स ने किस तरह से वायलेंट पेशेंट्स को बिना मिले बिना देखे ठीक किया। उन्होंने तो किसी को कन्विंस नहीं किया, जाके समझाया नहीं कि तुम ऐसे मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो रूम में बंद हो जाते, फाइल पलटते पेशेंट्स की, एंड उस पेशेंट्स की जो केस स्टडी से उनके अंदर जो भावना नेगेटिव आ रही थी उस पेशेंट से रिलेटेड, उस भावना को उन्होंने क्लीन किया। ये क्लीन उस दर्द को फील किया और उसे क्लीन किया। और उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ। तो फिर उनसे पूछा कि अपनी हीलिंग क्यों, तो वो कहते हैं शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत भी मुझे है। तो उन्होंने अपने इस वाइब्रेशन, इस थॉट को क्लीन किया कि ये जो पेशेंट्स है ये टॉक्सिक है, ये वायलेंट है, ये दुष्ट है, एट्सेट्रा, ये गलत कर रहा है। ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स उनके मन में आए उसे उन्होंने क्लीन किया। इससे हुआ क्या, इससे वो जो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन उस पेशेंट को लोग दे रहे थे और उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी देता, उस वाइब्रेशन को उन्होंने कट किया एंड अब वो वाइब्रेशन उस पेशेंट्स तक नहीं पहुंची एंड धीरे धीरे वो डोर कट होती गई एंड धीरे धीरे जो, और इसका आखिरी वर्ड आता है, यानी इसकी शुरुआत होती है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि मेरे सामने अगर ये सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है तो इसके लिए मैं, हो सकता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, यानी मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ कि अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने ये सब कुछ मुझे दिख रहा है तो इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, और उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं अपने आप से एंड हायर इंटेलिजेंस से, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं जिनसे हमारा कनेक्शन, जिनसे चीज़ें बदलती हैं, एक हमारा इनर इंटेलिजेंस, एक हायर इंटेलिजेंस। तो जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, हायर इंटेलिजेंस से हमारा कनेक्शन उतना ही फास्ट हो जाता है। एंड एवरी वन, एवरीथिंग इज अ प्योर सोल। इस तरह से उन्होंने अपनी हीलिंग की। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद वो थैंक यू कहते हैं। थैंक यू ये कि अब मुझे एहसास हुआ और अब मैं अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए थैंक यू। एंड इसका लास्ट वर्ड है आई लव यू। लव एक प्रेम ऐसा शब्द है जो कि बहुत पावरफुल शब्द है। किसी फिजिशियन का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी दवाई जो है प्रेम है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या हो अगर ये काम नहीं करे, देन ही रिप्लाइड इंक्रीज द डोज। तो यानी सबसे अच्छी दवाई प्रेम है। तो आई एम सॉरी यानी कि अब उसी इंसान को जिसे लोग टॉक्सिक समझ रहे थे, जिसे दुष्ट समझ रहे थे, जिसे वायलेंट समझ रहे थे, उन्होंने आई लव यू यानी प्रेम देना शुरू किया। तो उस इंसान की हीलिंग कैसे नहीं होगी, तो वो हील होने लगेगा और वो इंसान बदलने लगेगा। इस तरह से आपके सामने कोई भी इंसान हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बॉस हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है, जस्ट चेक योर वर्ड्स, चेक योर थॉट कि, और इसके लिए मैं जो काम करती हूँ, क्योंकि मेरे भी अंदर ऐसे विचार आते हैं और जब तक ये विचार आते थे तब तक कोई नहीं बदला। जैसे मैंने उसे लिखा, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग का नाम देते हैं। मैं पेपर पर लिखती थी अपने थॉट्स, अगर मुझे नेगेटिव आए तो मैंने उससे लिखा एंड उसे मैं क्रॉस करती हूँ, जिसे प्रूनिंग कहते हैं। उससे फ्लिप करके उसकी जगह एक पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करके लिखती हूँ, जिसे स्प्राउटिंग कहते हैं। मैंने अपने थॉट्स को हील करना, क्लीन करना शुरू किया, सारी चीज़ें अपने आप बदल गई। इसी तरह से आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है, कोई इंसान दुष्ट दिख रहा है। मेरे पास एक वेबिनार में मैंने एक लेडी के मुंह से सुना कि उसका जो हस्बैंड था वो ऐसा उसे घूर कर कहता था कि अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। और क्या होता है, वो लेडी डर के हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगती थी। तो डरना इस बात को बताता है कि आप उसे दुष्ट समझ रही हैं। अब ये बिल्कुल सही है कि आपके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो डरना लाजमी है और ये बहुत नेचुरल है, वो आएगा। लेकिन
उस वक्त वही एक चैलेंज है कि उस वक्त अपने आप को क्लीन करना, डरना नहीं, एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके जस्ट अपने उस नेगेटिव, उस डर, उस क्रोध की भावना को क्लीन करना कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप अपने आप को हील करने लगे, पूरी तरह से अपने अंदर जाकर अपनी भावना को, अपनी सोल को, अपने इनर बीइंग को जैसे जैसे आप क्लीन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि बाहर की चीज़ें कैसे वाइब्रेशन क्लीन होने लगता है। इसके कई टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं। मैंने खुद बहुत लोगों को इस तरह से चेंज होते हुए देखा है, कई लोगों को ये टेक्निक सिखाई है, बताई है। इसके अमेजिंग रिजल्ट्स बिल्कुल दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कॉन्सेप्ट है वाइब्रेशन का। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी बदलेगी, तभी लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम्स नाम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब्राहम इसे नाम देती है कॉन्ट्रास्ट का। तो जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट आए, क्लीन योरसेल्फ। आपको बाहर की किसी भी चीज़ को पर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बाहर की चीज़ों को बस शांत होकर बैठ जाएं और अपने अंदर चल रहे जितने भी उथल पुथल हैं, जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं, उस थॉट को पकड़ें एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसे डस्टबिन में डाल दें। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस थॉट्स को पकड़ें, डस्टबिन में डालें। आपको किसी भी अदर चीज़ को हील करने के लिए उससे आई एम सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हील करें, उस वाइब्रेशन को हील करें, क्योंकि जब वो वाइब्रेशन हील हो जाएगी, आप वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में देना बंद कर देंगे, तो वो चीज़ें आपको मिलना बंद हो जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड आपको मिरर करता है, आप जो देते हैं वही चीज़ें आपको मिलती हैं। सो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कंसेप्ट समझ आए, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।